जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल्कि एक ऐसी मूवी है जिसने रिलीज होते ही हर तरफ धमाल मचा दिया। सिर्फ अपने वीएफएक्स या सीजीआई के कारण नहीं, बल्कि जो कहानी इन्होंने तो अपनाई, जो एक्टर्स इन्होंने लिए, उन सब के कारण कहीं ना कहीं हल्ला मचा। और देखिए, ये हल्ला ऐसा है जिसको कि सुनकर आपको लगेगा कि यार वाकई में मजा आ गया, क्योंकि मूवी की कहानी ही कुछ ऐसी थी। ये कहानी कुछ ऐसी थी जिसको कि देखकर आपको लगेगा कि यार वाकई में हमारे भारत के इतिहास में ऐसी ऐसी किरदार मौजूद हैं जिनको कि लेकर अगर हम लोग मूवी बनाना चाहें तो एक बहुत बेहतरीन मूवी और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट हमारे हाथ लग सकता है। बट ऐसा लगता है कि अधिकतर लोग इस चीज को समझना ही नहीं चाहते। ऐसा लगता है कि अधिकतर लोग इस चीज के ऊपर काम करना ही नहीं चाहते। अधिकतर हम लोग देखते हैं कि हमारे भारत के लोग विदेशी चीजों को कॉपी करने के पीछे पड़े रहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग शक्तिमान की भी बात करें तो भाई कहीं ना कहीं वो सुपरमैन का एक कॉपी ही माना जाता है। बट भाई मैं जानता हूं मुकेश खन्ना जी इस बात को मानेंगे नहीं, क्योंकि वो अपने आप में ही खोए हुए रहने वाले इंसान है। बड़ी चीज है। और काल्की ने हमको इस बात को बताया है कि यार जिस तरीके से एक मूवी में आप कहानी को गढ़ते हो, उसमें आपकी पौराणिक हिस्ट्री बहुत ज्यादा मैटर करती है। एंड यही कारण है कि कल्कि को इतना ज्यादा प्रेज मिला। हालांकि मूवी का जो फर्स्ट हाफ था वो उतना अच्छा नहीं था। प्रभास की एक्टिंग भी कई लोगों को पसंद नहीं आई, खास करके कॉमिक टाइमिंग वाली। बट उसके बावजूद भी एक बड़ा सेक्शन है जो कि इस मूवी को पसंद कर रहा है। एंड वो सब कुछ हो रहा है, पहला अश्वत्थामा के किरदार के कारण, और दूसरा मूवी की जो एंडिंग दिखाई गई है उसके कारण। ये चीजें वाकई में मैटर करती हैं। और देखिए, जब आपके पास में ऐसा एक रिच इतिहास, ऐसी ऐसी बड़ी हिस्ट्री आपके पास रखी हो, तब तो फिर ये चीजें और भी ज्यादा अहम हो जाती हैं। अब ऐसे में अगर हम कल्कि की ही बात करें तो कल्कि का कलेक्शन सीधे तौर पर इस बात की वानगी दे रहा है। दूसरा सैटरडे दूसरा संडे आ चुका है, और इसके साथ ही मूवी को लेकर जो बातें चल रही थी उन बातों के ऊपर भी पूर्ण विराम लगना शुरू हो चुका है। पूर्ण विराम से मेरा मतलब सिर्फ ये था कि मूवी को लेकर जो डाउट्स थे, जो भी कुछ चीजें थी कि यार ये चीज सही है, ये चीज नहीं है, ये चीज ऐसी हो गई, ये चीज वैसी हो गई, उन सब चीजों को कहीं ना कहीं अब एक सीधे तौर पर अगर हम देखें तो रोक ही लगी है। मूवी के कलेक्शन ने सभी को जवाब भी दे दिया। बट एक जो मेन चीज जो मुझे लगती है कि कहीं ना कहीं गलत हुई है वो ये थी कि जो एक कलेक्शन में डिस्क्रिपेंसी आई है वो दरअसल कलेक्शन कई लोगों का कहना है कि यार गलत आ रहा है। जैसे ट्रेड और जो प्रोड्यूसर्स का फिगर है उसमें बहुत बड़ा अंतर है, 100-125 करोड़ का अंतर है, और ये कम नहीं होता। जैसे हम लोगों ने कल ही अगर कलेक्शन की बात करी थी तो 750 करोड़ रुपए की हम बात कर रहे थे, और मेकर्स बता रहे हैं 850 करोड़ के आसपास का। तो ये चीजें कहीं ना कहीं लोगों को डिस्टर्ब करती हैं। अब अगर हम इस मौके की बात करें तो मौके पर तो ये समझ लीजिए आपकी कलेक्शन ठीक ठाक चल रहा है, कोई ऐसा नहीं कह सकता हम कि बहुत बुरा है। बट समझने वाली बात बस यहाँ पर यह है कि मूवी को लेकर जो एक नेगेटिव माहौल क्रिएट नहीं हुआ था, कहीं वो कलेक्शन से ना हो जाए। अगर मैं सीधे तौर पर कलेक्शन की बात करूं तो सैटरडे का कलेक्शन ऐसा नहीं है कि बहुत 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 अच्छा आया है। 34 करोड़ रुपीज का कलेक्शन इसका शनिवार को हुआ है। अगर हम लास्ट सैटरडे की बात करें तो हालांकि वो ओपनिंग वीकेंड पे ही था, तो वहां से करीब करीब 50% कम है। 66 करोड़ रुपीज लास्ट वीक था, इस वीक 34 करोड़ रुपीज हुआ है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप हिंदी के कंट्रीब्यूशन को देखेंगे तो 18.5 करोड़ से, वहीं पर अगर हम तेलुगु के कंट्रीब्यूशन को देखें तो 11 ही करोड़ है। तो ऐसे में सीधी बात यह है कि तेलुगु का जो 11 करोड़ है ये बढ़ नहीं रहा है। कई लोग इसके बारे में बोलते हैं कि भाई तेलुगु का जो पूरा सर्किट है वहां पर टिकट के प्राइसेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। नंबर ऑफ टिकट्स ज्यादा बिकते हैं, लेकिन वहां पर टिकट की प्राइसिंग बहुत कम होती है, इसीलिए ऐसा हो सकता है ऐसा हो रहा हो। बट उसके बावजूद भी 18.5 करोड़ 11 करोड़ में अंतर करीब 7.5 करोड़ का हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा अंतर होता है। ऐसे में इस मूवी का कलेक्शन जो है वो इन टोटल पहुंच चुका है 470 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। एंड ये हम लोग 11वें दिन की बात कर रहे हैं अभी, या मतलब अभी संडे की जो कलेक्शन निकल के आना शुरू हुआ है वो करीब 6 करोड़ रुपीज हो चुका है। तो ये हम 11वें दिन की बात कर रहे हैं। अब 11 दिनों में मूवी का जो कलेक्शन है वो ऑब्वियस सी बात है 472 करोड़ रुपीज हो चुका है। इसमें आप ग्रॉस कलेक्शन वगैरह जोड़ेंगे और सारे जोड़ घटाव निकालेंगे तो मूवी का जो कलेक्शन है वो एक बहुत ही, मैं कहूंगा, आपको कंफ्यूज सा करने वाला कलेक्शन सामने आएगा। जैसे कि आप इस बात को यूं समझ लीजिए कि एक मूवी के बारे में जो मैंने शुरुआत में आपको बोला कि एक पार्टी अलग कुछ बोल रही है, एक पार्टी अलग कुछ बोल रही है, वहां से क्या होता है ना, और कुछ नहीं, बस पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है कि यार वाकई में हम लोग किस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। खैर, जो भी हो, इस समय अगर हम देखें तो कल्कि ने एक बढ़िया कलेक्शन करके निकाल लिया है, एक मोटा कलेक्शन करके निकाला, और ये कलेक्शन कहीं ना कहीं मूवी को आने वाले दिनों में फायदा जरूर देगा। आने वाला जो वीक है वो हो सकता है कल्कि के लिए 1000 करोड़ की कहानी को भी लिख दे। बस इंतजार इस बात का होगा कि अगर सरफिरा इसके सामने अच्छा परफॉर्म करती है तो फिर ये मूवी आखिर कहां पर जाकर ठहरेगी। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।